हेलो स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड। अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड की वेटेज की बात करें तो इस बार जो जेईई मेन का एग्जाम हुआ है 2024 उसमें 3 शिफ्ट में डायरेक्ट क्वेश्चन आया एरोमेटिक कंपाउंड से। अगर हम बेसिक कंडीशन ऑफ एरोमेटिक की बात करें, फर्स्ट कंडीशन हमारी बनती है कि कंपाउंड शुड बी द साइक्लिक। सो आप दे सकते हैं साइक्लिक कंपाउंड के कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे 3 मेंबरिंग है, ये 4 मेंबरिंग है, ये 5 मेंबर और ये 6 मेंबर। सो क्या हम 7 मेंबर साइक्लिक कंपाउंड भी ले सकते हैं? ऑब्वियस एवरीवन, यू कैन सी द 7 मेंबर एग्जांपल ऑफ द साइक्लिक कंपाउंड। सेकंड कंडीशन हमारी होती है कंपाउंड शुड बी द प्लेनर, और प्लेनर कंपाउंड के लिए हमें पता है कि कंडीशन जो बेसिक होती है उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होना चाहिए कंपाउंड में। थर्ड कंडीशन हमारी बनती है कॉन्जुगेशन। कॉन्जुगेशन का मीनिंग आपको पता है डीलोकेलाइजेशन ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन। सो जो डायरेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन होगी इस वाले एग्जांपल में ये बनेगी, आप रिवर्स भी कर सकते हैं, बट इस सेकंड एग्जांपल में डायरेक्शन ऑफ कॉन्जुगेशन सेकंड वाली बनेगी, और थर्ड वाले में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनर होते हैं, तो डायरेक्शन ऑफ द कॉन्जुगेशन हमारी ये बनेगी। प्लीज सी, फोर्थ कंडीशन में स्टार्ट करने जा रहा हूं अभी एरोमेटिक कंपाउंड की। फोर्थ कंडीशन हमारी एरोमेटिक कंपाउंड की बनती है कि हक्कल रूल। सबसे पहले हमें वो 3 कंडीशन चेक करनी है, उसके बाद हमें हक्कल रूल चेक करना है। हक्कल रूल कहता है कि हमारे कंपाउंड में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होने चाहिए। जहां पे n की वैल्यू 0 से स्टार्ट हो सकती है। आप जब n की वैल्यू 0 1 2 3 4 पुट करेंगे, सो टोटल इलेक्ट्रॉन बनेंगे यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे बनेंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन। n की वैल्यू 2 रखोगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन, 3 रखोगे तो 14। सो यू कैन सी दीज आर द कंडीशन ऑफ द एरोमेटिक कंपाउंड। ये हमारे एरोमेटिक कंपाउंड का कंडीशन है। बट अगर एग्जांपल में 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम फॉलो होगा, जहां पे n की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 एंड सो ऑन, और टोटल इलेक्ट्रॉन हमारे बनेंगे 4 के मल्टीपल 4 8 12 16। दीज आर द कंडीशन ऑफ द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। और कंपाउंड अदर देन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक इज नोन एज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। कंपाउंड अदर देन एरो और एंटी एरोमेटिक आर नोन एज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो हमारे मॉलिक्यूल में अगर एक भी कंडीशन फेल हो गई, वो कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन जाएगा। बेसिक एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिंपल एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं, बेंजीन से। आप बेंजीन में देख लीजिए क्या मॉलिक्यूल साइक्लिक है? यस एवरीवन, बिल्कुल साइक्लिक है देखने में। सो साइक्लिक कंडीशन तो फॉलो है। साइक्लिक के बाद हमें चेक करनी थी प्लेनरिटी। अगर आप देखेंगे सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 निकलेगा यहां पे। अगर कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, यानी कि हमारा कंपाउंड प्लेनर भी है। कॉन्जुगेशन चेक करेंगे तो यहाँ पे शिफ्टिंग ऑफ द पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूअस हो रही है, इसका मतलब हमारा कंपाउंड कॉन्जुगेशन भी कहलाएगा। अब सिंपल 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम या 10 या 14 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमें चेक करना है एरोमेटिक कंपाउंड को बनाने के लिए। यहां पे आप देख रहे हो तो बेंजीन में 3 पाई बॉन्ड है। 3 पाई बॉन्ड का मतलब टोटल इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक पाई बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन वाले एग्जांपल में निगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा अगर आप डायरेक्टली देखना चाहे तो, और प्लस चार्ज का मतलब यहाँ पे 0 इलेक्ट्रॉन सिस्टम कहलाएगा। तो 3 पाई बॉन्ड का मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम, और ये किसे फॉलो कर रहा है? हक्कर रूल को, जो कि था हमारा 4n+2 सिस्टम। So that's why benzene is the aromatic compound.
सेकंड एग्जांपल स्टार्ट करते हैं हम। आप देख सकते हैं पहली कंडीशन क्या है, मॉलिक्यूल साइक्लिक है। ऑब्वियस हमें देखने में साइक्लिक लग रहा है, बट क्या कंपाउंड प्लेनर है? प्लीज चेक करेंगे सब। नहीं स्टूडेंट, ये कंपाउंड प्लेनर नहीं है। अगर आप इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने जाएंगे सो वहां पे 4 सिग्मा बॉन्ड आ रहे हैं ना, और अगर कंपाउंड में और सिस्टम में 4 सिग्मा बॉन्ड आ जाते हैं तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 बन जाता है, और sp3 का मतलब प्लेनर मॉलिक्यूल नहीं है। तो यहाँ पे ये वाली कंडीशन फेल हो गई है। इसकी फेल होने की वजह से अब ये वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक कंपाउंड कहलाएगा, क्योंकि हमने इसकी कंडीशन लिखी थी कंपाउंड अदर देन एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक आर नोन एज द नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। साइक्लोप्रोपाइल स्टार्ट करते हैं पहले। प्लीज देखिए एवरीवन, अगर हम पहले एग्जांपल में देखें, पहला एग्जांपल साइक्लिक भी है, प्लेनरिटी चेक करोगे तो एवरीवन सेकंड फर्स्ट एग्जांपल में ये सारे के सारे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा, तो ये वाला कंपाउंड प्लेनर भी है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कॉन्जुगेशन भी मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखोगे तो यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ रहे हैं, क्योंकि एक पाई बॉन्ड है सिर्फ, और 2 पाई बॉन्ड वाला हमारा कंपाउंड एरोमेटिक हो सकता था। सो ये वाला कंपाउंड बन गया हमारा एरोमेटिक। आप यहाँ पे चेक करोगे तो एक निगेटिव है और एक पाई बॉन्ड है, तो आप साइक्लिक तो देख सकते हैं, बट ये निगेटिव है। आपको कहना चाहिए कि सर ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा, बट नहीं एवरीवन, अगर हमारा निगेटिव चार्ज कॉन्जुगेशन में रहता है तो वो प्लेनर बन जाता है। कॉन्जुगेशन भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट जब आप इलेक्ट्रॉन काउंट करने जाओगे तो वो 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनेंगे, और हमने देखा था 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आर द एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। थर्ड एग्जांपल देख लीजिए साइक्लोप्रोपाइल का। ये वाला मॉलिक्यूल साइक्लिक भी है, बट एवरीवन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसकी प्लेनरिटी फेल हो गई है, ये हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया है ना, सो ये वाला कंपाउंड एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। प्लीज अज्यूम, प्लीज सी। नेक्स्ट एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। फाइव मेंबर के लिए अब साइक्लिक प्लेनर आप चेक कर सकते हैं, ये वाला कंपाउंड साइक्लिक है, तीनों कंपाउंड साइक्लिक है, बट अगर हम प्लेनर मॉलिक्यूल की बात करेंगे, प्लेनर बनने के लिए sp2 हाइब्रिडेशन प्रेजेंट होना चाहिए। ये वाला भी sp2 है, ये वाला भी sp2 है, बट आप इसका कार्बन सेंटर सोच के देखिए, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया है। इस वजह से एवरीवन ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड बन गया है। सेकंड कंडीशन फेल हो गई है ना यहाँ पे। आप इसमें सोच के देखिए, टोटल पाई इलेक्ट्रॉन जब आप इसमें काउंट करेंगे, यहाँ पे टोटल 4n पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे, जबकि इस वाले एग्जांपल पे टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करके देखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे। 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम का एग्जांपल होता है, ये एग्जांपल होगा एरोमेटिक का, जबकि ये वाला एग्जांपल बनेगा एंटी एरोमेटिक का। सो ये हमारे 5 मेंबर के एग्जांपल थे। 7 मेंबर के एग्जांपल स्टार्ट करता हूं। 6 मेंबर के हमने ऑलरेडी कवर कर दिए हैं। ट्रोपोलियम कैटायन बोलते हैं हम 7 मेंबर वाले को। प्लीज आप कंडीशन चेक कीजिए, तीनों के तीनों मॉलिक्यूल साइक्लिक हैं,
इस वाले में प्लेनर मॉलिक्यूल है, बट इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन आने की वजह से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ गया है 4 सिग्मा बॉन्ड आने की वजह से। सो ये वाला कंपाउंड प्लेनर नहीं है। सेकंड कंडीशन फेल हो गई, इसका मतलब ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड होगा, प्लीज एज्यूम। हम लास्ट कंडीशन चेक करेंगे तो इसमें टोटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आ जाएंगे, जबकि इसमें टोटल 8 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम आएंगे। अगर मल्टीपल होता है 4n+2 पाई का, जो कि ये है, ये एग्जांपल होगा हमारा एरोमेटिक कंपाउंड का, और ये वाला एग्जांपल होगा हमारा एंटी एरोमेटिक कंपाउंड का। प्लीज देख लीजिए। स्टेबिलिटी के ऑर्डर की बात करेंगे तो एवरीवन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड, देन होता है नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी सबसे लीस्ट होती है। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं मॉलिक्यूल में, तो स्टेबल सबसे ज्यादा होता है स्टेबल सबसे ज्यादा होता है एरोमेटिक, देन होता है नॉन एरोमेटिक, और लास्ट में आता है एंटी एरोमेटिक। तो इसी के बेसिस पे इस बार जेईई मेन में क्वेश्चन था, मैं वो क्वेश्चन स्टार्ट करता हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड और आयन इज द मोस्ट स्टेबल। क्वेश्चन में जेईई मेन 2024 वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन में पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आयन इज द मोस्ट स्टेबल। कंडीशन जो हमारे एग्जाम्पल थे, अगर एग्जाम्पल की बात करें, फर्स्ट एग्जाम्पल हमारा ये था, बी एग्जाम्पल एवरीवन हमारा सिंपल ये था, सी एग्जाम्पल की अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास ये था, एंड डी एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो हमारे पास एवरीवन ये था। आप सोच के बताइए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन था। सबसे ज्यादा स्टेबल होता है एरोमेटिक कंपाउंड। सो पहले वाला कंपाउंड तो हमें एंटी एरोमेटिक है, हमने अभी देखा। सेकंड वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक, ये वाला कंपाउंड भी नॉन एरोमेटिक है। तो लास्ट वाला कंपाउंड कौन था? अभी लास्ट वाला कंपाउंड हमने देखा था, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड है। सो एवरीवन इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। सो आज के लेक्चर में यही था एवरीवन, हमने एरोमेटिक की बेसिक कंडीशन देखी, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। आप सभी और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। सो बाय एवरीवन एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग द